हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे द एडवेंचर चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एडवेंचर चैप्टर क्लास 11th के इंग्लिश के सिलेबस में है और बुक का नाम है हॉर्नबिल। एडवेंचर चैप्टर के राइटर हैं जयंत नार्लिकर और इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट प्लान ऑफ एक्शन हैड प्रोफेसर गायतोंडे अराइव्ड एट। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन है जो ऐसे पूछा जा सकता है, हु इज प्रोफेसर गायतोंडे, व्हाट आर द प्लान्स इन मुंबई। इसमें बस हमें पहले ये बताना है कि प्रोफेसर गायतोंडे हैं कौन। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे, प्रोफेसर गायतोंडे इज अ हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार, जो इतिहास के बारे में जानना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में खोजबीन करना पसंद करते हैं, इसी तरह का काम करते हैं। और ये प्रोफेसर हैं। ही हैड रिटन मैनी बुक्स ऑन हिस्ट्री बट हिज रिसर्च वर्क ऑन द बैटल ऑफ पानीपत वॉज स्टिल गोइंग ऑन। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं हिस्ट्री के बारे में, लेकिन उनका रिसर्च वर्क बैटल ऑफ पानीपत के बारे में स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ। तो उनका रिसर्च पानीपत के युद्ध के बारे में चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। सो ही डिसाइडेड टू गो टू द बिग लाइब्रेरी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बड़ी लाइब्रेरी में जाएंगे एंड कंसल्ट अ हिस्ट्री बुक इन बॉम्बे, और बॉम्बे में एक हिस्ट्री बुक कंसल्ट करेंगे एंड ही विल डिस्कस अबाउट इट। और वो डिस्कस करना चाहते हैं इस बारे में विद राजेंद्र देशपांडे इन पुणे, और पुणे पहुंचकर वो राजेंद्र देशपांडे से इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि पानीपत के बैटल में, पानीपत की लड़ाई में आखिर क्या रिजल्ट रहा, क्या नहीं, और क्या सही है क्या गलत है, ये डिस्कस करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अकॉर्डिंग टू गंगाधर पंत was the precise movement where history had taken a different turn। और गंगाधर पंत के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ये कि उनके अनुसार ऐसा कौन सा मूवमेंट था, छोटा सा एक पल, जिसने इतिहास का रुख बदल कर रख दिया। The precise moment where history had taken a different turn for India was the moment when Gangadhar Pant learnt that Marathas had won the third battle of Panipat। इतिहास का वो पल, भारत के इतिहास में एक पल था जिसने मोड़ ले लिया एक अनोखा, बिल्कुल अलग। ये कब था? ये जब गंगाधर पंत ने लर्न्ट, ये जाना, ये सीखा कि मराठा जीत गए थे, मराठा हैड वॉन, मराठा जीत गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मॉरल बूस्टर टू द मराठास बट, इस लाइन का मीनिंग है कि ना केवल एक बूस्टर मिला आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, बल्कि इट ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी, बल्कि उनकी अपनी एक ताकत बन गई, एक सुप्रीम पावर बन गए मराठा नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में। उन्होंने अपनी ताकत एस्टैब्लिश कर ली, स्थापित कर दी उत्तर भारत में। तो ये एक ऐसा पॉइंट था कि जिसमें इंडिया की किस्मत बदल गई, बिल्कुल एक नया टर्न आ गया गंगाधर पंत के अनुसार। शॉर्ट में अगर इसे हम एक लाइन में समरी बताएं तो गंगाधर पंत के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध जब मराठा लोगों ने जीता तो उससे ना केवल और लोगों में शक्ति बढ़ी, मोरल बूस्टर तो हुआ ही, साथ ही मराठाओं की सुप्रीम पावर भी एस्टैब्लिश, स्थापित हो गई उत्तर भारत में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पावर। बैटल ऑफ पानीपत में जो विक्ट्री हुई, जीत हुई, उसने किस तरह से शक्ति का, पावर का बैलेंस बनाया। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द विक्ट्री,
जीत का क्या प्रभाव पड़ा ऑफ द पेशवाज, पेशवा लोगों की, पेशवा मीन्स मराठा, ये दोनों सिमिलर हैं। पेशवाज कौन होते थे? पेशवा मराठा ही होते थे। ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जब पेशवा मराठास जीत गए, उनकी विजय का ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या इफेक्ट था, क्या प्रभाव था? अभी जो हमने इफेक्ट पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन में, वो गंगाधर पंत के अनुसार था। अब हम ये कुछ अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के जैसा ही है। क्या प्रभाव पड़ा ये बताते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अलार्म्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी उस समय, अंग्रेजों की कंपनी, उसको अलार्म मिला। अलार्म मीन्स एक चेतावनी मिली, वो खतरे में आ गई। व्हेन द न्यू मराठा रूलर, जब नए मराठा शासक विश्वास राव एंड हिज ब्रदर, और उनके भाई माधव राव एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, उन्होंने एक्सपैंड, फैला लिया, देयर इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। द कंपनी वॉज लिमिटेड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, और जो फिर वो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो लिमिटेड हो गई, एक सीमित जगह पर बनी रह गई पूरे भारत में। उसने अपना साम्राज्य नहीं फैलाया, वो केवल कुछ ही पॉकेट, पॉकेट मतलब छोटी छोटी जगहों पर ही रह गई। इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, बॉम्बे के आसपास के इलाकों में, और कैलकाटा में और मद्रास में। इन द 19th, ये आंसर थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, लेकिन अपनी बात क्लियरली कंप्लीट करने के लिए हमें इतना सब कुछ लिखना ही होगा। तो 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, मराठास वर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज, मराठा लोगों ने टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को अवेयर, समझ लिया था, जानकार हो गए थे वो टेक्नोलॉजी से। स्टार्टिंग इन यूरोप, जो टेक्नोलॉजी यूरोप में स्टार्ट हो चुकी थी। When they set up their own centers for science and technology, जब उन्होंने अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर सेटअप कर लिए, सेटअप का मीन्स स्थापित कर लिए, स्टार्ट कर दिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर चांस टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरा चांस मिला कि हम भी अपना ये एक्सटेंड करें, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करें। इट ऑफर्ड सपोर्ट, इस चीज ने उन्हें सपोर्ट दिया, एंड एक्सपर्ट्स, बट लेकिन दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन उन्हें केवल लोकल सेंटर ही दिए गए कि वो लोकल सेंटर को ही एक्सेप्ट करे और उसी को ही सेल्फ सफिशिएंट कर लें। यानी कि उनको इस भारत देश में ज्यादा आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिली, वो अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए, और बस एक कंपनी के रूप में वह थोड़ी सी जगह पर ही सिमट कर रह गए। सेल्फ सफिशिएंट रहे वो लोकल सेंटर्स में, बस आगे ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए, जैसे कि पहले हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा लोगों के जीतने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भी पूरे भारत में साम्राज्य नहीं फैला सकी और थोड़ी सी जगह पर ही सिमटकर रह गई। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 3 इंपॉर्टेंट आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर से रिलेटेड वीडियो में।